अरे देखो क्वेश्चन देखो, तार की गणित चल रही है ना, 1 से 4 तक हो गए थे, 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ और देखो सारे क्वेश्चन मोस्ट होंगे, है ना। और मतलब सारे वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, इतने आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीके। ठीक है, चलो देखना हल कर रहे हैं। जो आप लोगों ने बताया 2/5 उसका सही है। ठीक है, चलो करते हैं। 60 मीटर कुआं है, एक बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है। जैसे मैं ये मान लेता हूं कुआं है ना, ये गहराई है इसकी, है ना। अब यहाँ पे कोई बंदर है तो ये 10 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो चढ़ा कितना? एक दिन, पहले दिन 10 दिन चढ़ता है, दूसरे दिन 3 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब 2 दिन बराबर 7 मीटर, यही हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जब वो 50 मीटर चढ़ जाएगा उसके बाद में अगर वो चढ़ेगा तो दोबारा थोड़ी फिसलेगा। तो सबसे पहले आप करो 60 में से 50, 60 में से 10 घटाओ, कितना बच गया? 50। अब 50 में 7 का भाग दो, तो 7 7 49, तो 49 मतलब 7 बार गया ना, 7 का भाग दिया देखो 50 में, तो 7 बार, और एक शेषफल बच गया, एक शेष। यहां तक समझ में आ रहा है? मतलब 7 मीटर चढ़ने में 2 दिन लगाता है। इसी प्रकार 7 बार भाग गया, 7 7 7, है ना। तो 49 मीटर चढ़ने में कितना दिन लग गया? 14 दिन। तो 14 दिन तो ये लग गए, 14 दिन तो ये लग गए। 49 मीटर ही चढ़ा है, अब वो वापस चढ़ेगा 10 मीटर, तो कितने मीटर तक चला जाएगा? 49 से, मतलब 10 मीटर, है ना। 10 मीटर चढ़ेगा तो 59, लेकिन वापस फिसलेगा क्योंकि 60 तक थोड़ी गया है, तो वापस फिसलेगा तो वापस आ जाएगा, मतलब 7 मीटर चढ़ पाएगा, 3 मीटर फिसल गया तो 49 और 7 कितना हो गया? 56 मीटर। 56 मीटर चढ़ गया, मतलब एक दिन में, 14 दिन के बाद में एक दिन चढ़ा, एक दिन पिछला, तो 2 दिन और हो गए अभी तक, तो प्लस 2 दिन, है ना। तो 16 दिन तो ये पूरे हो गए, 56 मीटर तक चढ़ गया, बचा 4 मीटर। और चढ़ता कितना मीटर है वो? 10 मीटर, है ना। एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है, लेकिन चढ़ना 4 ही मीटर है, तो उसको 10 में से 4 चढ़ना है, तो 16 दिन तो वो, और 10 में से 4 और चढ़ना है, तो 16 सही 2/5 दिन, यही आंसर आएगा। आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है, आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 17वें दिन, 16वें दिन चढ़ेगा या 17वें दिन। ऑप्शन में ये भी आ सकता है 16वें दिन, तो 16वें दिन या 17वें दिन, या फिर जो भी आगे आ जाए 18वें 19वें, तो आप क्या करोगे? 17वें दिन, ये वाला सही होगा ना, क्योंकि 16वें दिन थोड़ी चढ़ पाया वो, 16 दिन के बाद में तो 2/5 समय और लगा, है ना। तो ये होगा आंसर, समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा समझा रहा हूं इसको, जिसको नहीं आया अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, 60 मीटर कुआं में बंदर गिर गया, है ना। अगर वीडियो में आपको क्लियरिटी नहीं दिखे, बारीक अक्षर दिख रहे हो, तो आप जो मैं बोल रहा हूं उससे समझ जाना, लेकिन समझ में सारा आ जाएगा, ठीक है। 60 मीटर कुआं, उसमें बंदर गिर गया, ठीक है। अब वो बोला गया है 10 मीटर चढ़ता और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है, मतलब 10 मीटर चढ़ा और 3 मीटर वापस गिर गया, तो चढ़ा कितना ये बता दो? 7 मीटर ही चढ़ा। एक दिन में 10 मीटर चढ़ा, दूसरे दिन 3 मीटर वापस से फिसल गया, तो 7 मीटर चढ़ा कितने दिन में? 2 दिन में। अब 2 दिन में 7 मीटर चढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एक बात बताया था, पहली बार जितना चढ़ता है ना, उसको टोटल ऊंचाई या गहराई में से माइनस कर लेना सदैव, हमेशा, ठीक है। जितनी जंप करता है कोई बंदर या जितना चढ़ता है ना, उसको माइनस कर लेना, है ना। तो इसमें से माइनस किया, क्यों करते? क्योंकि उसके बाद में तो वो वापस आएगा नहीं, माइनस किया तो बचा कितना? 50। 50 मीटर तक चढ़ाओ, 2 दिन में 7 मीटर चढ़ता है, तो ऐसे 50 में भाग दो, 7 बार गया, मतलब 7 बार 7 मीटर चढ़ लिया। अब एक बार 7 आता है तो 2 दिन हो जाता है, तो 7 बार 7 आया तो 14 दिन हो गए ना भाई। देखो यहां लिख के बता देता हूं, मतलब 7 मीटर बराबर 2 दिन, तो 49 मीटर
बराबर x दिन। अब आप काट लो तो x बराबर 14 दिन। सबको आ रहा है यहां तक। 14 दिन में वो इतना चढ़ गया, मतलब 49 मीटर। अब बच गया 11 मीटर, 11 मीटर शेष बच गया। तो 11 मीटर चढ़ने के लिए देखो, अब वो जंप करेगा 10 मीटर तक जाता है, लेकिन वापस फिसलेगा, क्योंकि अंत तक तो नहीं गया ना अभी, वापस फिसलेगा। तो वापस फिसलेगा 3 मीटर, तो चढ़ा कितना, 7 मीटर चढ़ा, है ना। जंप चढ़ा 10 मीटर एक दिन तक चढ़ गया, फिर वापस फिसला दूसरे दिन 3 मीटर, तो 2 दिन हो गया, है ना। 2 दिन हो गए, देखो 1 दिन, फिर वापस फिसला 3 मीटर, तो 2 दिन, 1 दिन ये और हो गया, 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में कितना चढ़ा, 7 मीटर चढ़ गया। 11 मीटर शेष बच रहा था, 7 मीटर चढ़ गया, बचा कितना अभी, 4 दिन। तो 2 दिन और चढ़ गया। देखो इस एक दिन में 2 दिन लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 14 दिन पहले चढ़ गया, उसके बाद में 2 दिन ये चढ़ गया, तो 16 दिन वो आगे। यहां तक समझ में आया क्या आपको। देखो दिक्कत कहां आती है आपको, जैसे 49 मीटर तो चढ़ गया, बचा 11 मीटर। अब 11 मीटर में वो चढ़ेगा, मतलब जंप करेगा और वापस भी फिसलेगा। तो जंप किया 10 मीटर, वापस फिसला 3 मीटर, तो चढ़ा 7 मीटर, और लग गए कितने, 2 दिन। तो 2 दिन और जोड़ दो 14 दिन में, तो 16 दिन लग गए। लेकिन इसके बाद में भी अभी दूरी बच रही है। 11 मीटर में से 7 मीटर चढ़ गया, तो बचा कितना, 4 मीटर। 4 मीटर चढ़ना है, चढ़ता कितना है, 10 चढ़ता है, चढ़ना है 4 ही, तो 10 में से 4 ही चढ़ना है। तो काट दो इसको 2/5, या 16 से 4/10 हो गया, 4 ही चढ़ना है। लेकिन ये कट रहा है, तो 16 से 2/5 दिन में चढ़ जाएगा। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 17वें दिन चढ़ेगा, है ना भाई। 16वें दिन तो नहीं चढ़ेगा, तो 17वें दिन, ठीक है। आप समझ में आ गए होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आपके कभी भी आ जाए तो इसके बाद में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, कोई सूत्र याद नहीं कराऊंगा कभी भी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन बोला, किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो हाथों की संख्या, टोटल व्यक्ति कितने थे, 15 थे। एक बात बताओ, तुम लोग 15 व्यक्ति है, जैसे हम 15 व्यक्ति है, और जैसे मैं एक समूह में और उस समूह में 15 व्यक्ति, तो मैं कितने लोगों से हाथ मिला पाऊंगा, ये बता दो आप। 14 से तो मिलाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति कितने लोगों से मिला पाएगा, 14 से मिलाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं, तो हम 2 है, लेकिन उसको एक ही काउंटिंग करना पड़ेगा। रीजन बता रहा हूं भाई, हाथ कितनी बार मिला है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। हाथों की संख्या ऐसे नहीं गिनेंगे, मेरे हाथ और उसके हाथ गिने ले, ऐसे तो 15 दूना 30 हाथ ही है सबके, है ना। लेकिन भाई कितनी बार हाथ मिलाए, एक, है ना, टोटल व्यक्ति, ये गिनना पड़ेगा। जैसे 2 व्यक्ति एक साथ हाथ मिलाए, गिना कितना, 1, गिनेंगे कितना, 1, यही होगा। तो 15 व्यक्ति प्रत्येक 14 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति मिला रहे, उसको 1 गिनना पड़ेगा, तो आधा करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है ये बात। सूत्र इसका ये होता है n-1/2, ठीक है, या x-1/2। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं भाई, सूत्र कैसे बनता है, ये ऐसे ही तो बनता है, n इंटू एन माइनस n इंटू n-1/2, ये होता है सूत्र, है ना। चाहे यहां लगा लो कोष्टक, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, n इंटू n-1/2, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। चलो देखो सामने ध्यान देना, है ना सब। इसमें देखो ये सूत्र आप याद करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप केवल समझो कि बनता कैसे है, आता कैसे है। भाई 15 व्यक्ति है, 14 व्यक्तियों से तो मिलाएगा, ये बात सबको समझ आ रही है ना, तो हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है ना, इसको छोड़ो। 15 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति 14 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दो लोग हाथ मिलाएंगे, लेकिन गिनेंगे उसको एक ही बार, है ना, इसलिए 2 का। जैसे 2 लोग हाथ मिलाएंगे, तो आदमी तो 2 हो गए हाथ मिलाने वाले, लेकिन गिनती एक ही बार होगी, तो 2 की गिनती एक बार मतलब आधा करना पड़ेगा, ठीक है। अब काट दो, 7 105 बार,
105 आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, मेरे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उतार सकते हो। देखो क्वेश्चन बोला गया एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिया, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए। एक बात बताओ, 20 आदमी है, एक आदमी कितने लोगों को दे सकता है? 19 लोगों को। लेकिन जब एक दूसरे को देंगे, तो जैसे मैं किसी आदमी को उपहार दे रहा हूं, तो वो भी मेरे को दे रहा है, तो 2 ही देंगे ना, 2 आदमी एक साथ 2 देंगे ना। समझ आ रही बात? हाथ मिलाने वाले में तो ये होता है 2 आदमी एक ही बार मिलाएंगे, आधा करना पड़ता है। लेकिन उपहार देने वाले में 2 आदमी एक दूसरे को दे रहे तो दोनों ही देंगे, तो 2 आदमी 2 उपहार। और हाथ मिलाने वाले में 2 आदमी एक बार हाथ मिलाएंगे, उसमें आधा होता है, इसमें आधा नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मैं किसी को दे रहा हूं, वो मेरे को दे रहा है, तो 2 उपहार एक नहीं हुए। तो 20 आदमी है, एक आदमी 19 को दे सकता है, तो प्रत्येक 20 19 को देंगे। तो टोटल उपहार कितने हैं? कुल उपहार 20 इंटू 19 तो 380, यही आंसर है। याद रखना, आप जब उपहार देने की बात आए ना, उपहार देने की बात आए, नहीं यही तो समझा रहा हूं भाई, इसमें बटा 2 नहीं करेंगे। याद रखना, आप जब हाथ मिलाने की बात आए तो बटा 2 करना होगा, उपहार की बात आए तो बटा 2 नहीं करना होगा। रीजन बता दिया मैं क्यों नहीं करना होगा, रीजन को समझो। अगर रीजन को नहीं समझोगे तो आपके मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बटा 2 किसके करना है, उपहार वाले में हाथ मिलाने, कंफ्यूज हो सकते हो, भूल सकते हो ना, क्योंकि इंसान है, भूलने की प्रकृति है इंसान में, सब भूलते है ना भाई, मशीन थोड़ी हम। तो हमें समझना इस बात को, जैसे 2 व्यक्ति है, एक मैं हूं, एक मेरे सामने कोई खड़ा है ना। जैसे मैं हूं, मेरा नाम कृष्ण है, सामने रामलाल है, अगर मैं रामलाल को उपहार दूंगा तो वो मेरे को देगा, तो दोनों मिलके 2 उपहार दिए कि नहीं, तो बटा 2 इसलिए नहीं किया। और हाथ मिलाएंगे, जैसे मैं और रामलाल हाथ मिला रहे हैं, तो 2 आदमी मिलके एक ही बार हाथ मिलाए ना, इसलिए आधा करना पड़ता है, यहाँ आधा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? मैं उसको दे रहा हूं, वो मेरे को दे रहा है, 2 दे रहा है ना, तो 2 आदमी 2 उपहार, आधा थोड़ी किया। इसी प्रकार 20 आदमी प्रत्येक 19 को देगा, तो सारे के सारे 20 आदमी 19 को देंगे, तो 19 से मल्टीपल करना होगा ना, बस बटा 2 करने की जरूरत क्या है। बटा 2 तब करते 2 आदमी मिलके हाथ मिलाए और उसको एक ही काउंट करे, हाथ मिलाएंगे तो एक बार ही होगा, 2 आदमियों का एक ही बार हाथ मिलेगा, है ना। और उपहार देने के लिए 2 आदमी दो उपहार दे रहे, इसलिए इसमें बटा में 2 नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उतारो इसको।